करक लगन अष्टम स्थान में सूर्यदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, जिसके जन्म लगन के 8वें स्थान में सूर्य हो, उसे थोड़ा धन, थोड़ी आयु, थोड़े मित्र और नज़र थोड़ी कमज़ोर होती। सेम वैसा ही कुछ वराह मिहिर जी भी कहते हैं और बैद्यनाथ जी भी थोड़ा अलग कहते हैं। मनोहर होता है, लड़ने झगड़ने में कुछ विशेष चतुर होता है, लेकिन संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। तो इन सब की बातें जब लग्नानुसार बताई गई है, वो सब बातों का संपूर्ण विवेचन हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लगन में सूर्यदेव अष्टम स्थान, यानी अष्टम स्थान में अगर सूर्यदेव होंगे करक लगन में, तो आपकी कुंभ राशि पे विराजमान होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब हमेशा कहते हैं किसी राशि पे कोई ग्रह है और उसके स्वामी की और भी कोई राशि है, तो वो ग्रह उस राशि को भी संक्रमित करेंगे, यानी उसका भी फल करेंगे। तो सप्तम स्थान में मकर राशि है, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। अब कालपुरुष की कुंडली अनुसार इनको पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त, क्योंकि सिंह राशि पंचम स्थान में प्राप्त होती है, तो वहां का फल भी करेंगे। इनकी खुद की राशि सिंह राशि दूसरे स्थान में है, तो उस स्थान का भी फल करेंगे और उस स्थान का फल विशेष करेंगे जिनके ऊपर इनकी दृष्टि जा रही। तो अष्टम स्थान में जब विराजित होंगे कुंभ राशि में, तो इनकी अपनी राशि पे इनकी दृष्टि जाएगी। अब जब ये ओवरऑल हम लोग इस पिक्चर को निकालते हैं, तो क्या और भी कुछ बच जाता है जिसके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए कुंडली के फलादेश के लिए? बहुत कुछ बच जाता है। यही सब बातें हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। उसका कारण है, एक शॉर्ट वीडियो बना के जो पुस्तकों में लिखा है, भावाश्रय फलों के अनुसार हम आपको प्राप्त करवाते हैं, लेकिन उससे ज्योतिष नहीं होता है। हम अगर आपको पुस्तकों की लिखी हुई बातें वैसी की वैसी बताते, तो बहुत से विद्वानों की अलग अलग पुस्तकें हैं, उनके अनुसार अगर वीडियो बना के बता दे तो आपके दिमाग में कुछ भी सेट नहीं होगा। कुछ विद्वानों ने जस्ट अपोजिट बातें लिखी, कुछ 3-4 विद्वानों ने एक जैसी लिखी, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन बहुत आता है। नवमांस का परिवर्तन आता है, जो आपको हम हर वीडियो में थंबनेल में वो प्रोवाइड करवाते हैं। अंश बल का परिवर्तन आता है, नक्षत्र विशेष का और ज़्यादा परिवर्तन आता है, और नक्षत्रों में भी उसके चरण का बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। इनके बारे में भी शॉर्ट वीडियो टाइप में आपको हम छोटे छोटे वीडियो बना के आपको पोस्ट किए हुए हमारे सब नक्षत्रों के। और साथ में हमारा ये भी बोला हुआ है कि एक एक नक्षत्रों के शुरू में 3-4 साल पहले जब ये चैनल चालू किया था, तब हमने शुरू किया था। उस समय में शायद थोड़ी बहुत हमारी ऑडियो वगैरह भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का हमको इतना ज्ञान भी नहीं था और आज भी नहीं है। आप जैसे ही किसी से थोड़ा बहुत पूछ के हम बनाते हैं, इतना कोई विशेष ज्ञान सोशल मीडिया और वीडियो बनाने का हमारे पास नहीं, और उसमें कुछ विशेष रुचि भी हम नहीं लेते, क्योंकि हमारी रुचि या हमारे पास जो समय रहता है वो चिंतन के लिए या पठन पाठन में जाता है। अब अष्टम स्थान में सूर्यदेव बैठते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली अनुसार इनको पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन उसी कालपुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम स्थान का स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त है। वृश्चिक राशि, अष्टम स्थान अपने आप में रहस्य, अचानक जो भी काम होगा आपका बिना कोई प्लानिंग के अचानक से होगा। धन प्राप्त होगा, आप सोचेंगे भी नहीं और अचानक से धन प्राप्त होगा। अगर अकेले रहने की प्रवृत्ति है, तो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति या विशेष स्किल आपके साथ होगा, जो प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त है।
गुप्त विषयों में, जिसमें एक ज्योतिष भी आता है, पुरातत्व आता है, तंत्र मंत्र आता है, वेदाध्ययन आता है, तंत्र मंत्र की सिद्धियां आती। अगर सही संस्कार युक्त अलग रहने की प्रवृत्ति है तो ध्यान और योग भी आता है। यह थोड़ी उच्च श्रेणी है। अगर उसमें आपका पदार्पण हो गया, तब यह सूर्य आपको उस जगह में पहुंचा देगा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि फिर उस ऊर्जा को मैनेज करने के लिए आपके शरीर में कुछ अलग ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जब भी अष्टम स्थान का कोई ग्रह का जब हम पाठ देते, तब हम ये सब बातें आपको बताते हैं। आप कोशिश करके देखिए अलोन रहने की, एकांत, जैसे रात में कोई भी आपके साथ नहीं, अलग कमरे में गुप्त एकदम अंधेरा करके सोने से अगर आपको शांति मिलती, आपको कोई डर भय का, कोई मन में कुछ ख्याल नहीं आता है और विशेष कुछ सुकून मिलता है आपको, तो आप मान के चलिए कि सूर्य देव यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है आपकी, और ये आपको बहुत अच्छे फल देंगे। इसी प्रवृत्ति को फिर दूसरे आयाम में ले जाने की कोशिश कीजिए। ध्यान साधना में आइए, कुछ ज्योतिष से संबंधित चर्चा में या ज्योतिष से संबंधित ज्ञान में आइए, मंत्र साधना में आइए। स्टेचू होकर कुछ देर के लिए कोई भी आसन लगा के बैठने की कोशिश कीजिए, किसी भी मुद्रा में। हाथों की मुद्रा कोई भी हो, शुरुआत में कोई इफेक्ट नहीं करता। आपका प्रारब्ध, आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान कुछ समय के बाद में मुद्राएं अपने आप बनाने लग जाएंगे। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे, क्योंकि अष्टमस्त सूर्य है, यह खुद गुरु है। या आपके प्राण में इतनी ऊर्जा का संचार इसने करके आपको धरती पे भेजा है। लेकिन आपकी दिनचर्या अगर परिवर्तित है, देर तक सोए रहते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, गुप्त विषयों में कुछ वो विषय चुनते हैं जो आपकी अवनीति करती है, गुप्त कर्म करते हैं जो आपके शरीर को या परिवार के मान सम्मान की हानि करते, जो समाज से छुप के करने पड़ते हैं, देश या कानून से छुप के करने पड़ते हैं, वैसे कर्म करते हैं, तब फिर ये सूर्य देव नेगेटिव मिला नहीं है आपको, नेगेटिव कर दिया है आपने। ज्योतिष शास्त्र कोई भी ग्रह को आपको किसी भी कुंडली में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है। वो आपके ऊपर कुछ बंदिशें लगाता है। वही बंदिशों को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने मनीषियों ने प्रत्येक समाज के लिए कुछ नियम निर्धारण किए थे। ये कर्म नहीं करने किसी भी हालत में, ये कर्म करने हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इन कर्मों में हमेशा रत रहना। वो नियम हम लोग भूल चुके। अष्टमस्त सूर्य आपको बहुत ऊर्जा प्रवाहित करवाता है, कुछ अलग ऊर्जा आपके साथ रहती, थकान का लेस मात्र भी चिन्ह आपके साथ नहीं रहता। लेकिन इसी ऊर्जा का व्यय जो अलग गलत रस्तों में जब होता है तो बहुत सी बीमारियां भी आपको प्राप्त हो सकती। वो आपके निचले हिस्से में हो सकती, फोड़े फुंसी के रूप में हो सकती, वो आपके झगड़े पसाद के रूप में कुछ अलग अंगों पे आपके साथ चोट चपेट हो सकती, कुछ अपने कर्मों में थोड़ा परिवर्तन कर लिया तो एक्सीडेंटल केस वगैरह हो सकता है। दूसरे स्थान पे दृष्टि डालेगा तो धन आपको जरूर देगा, लेकिन कुटुंब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके द्वारा क्रिएट आप कर सकते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह का प्लेसमेंट साथ में है, शुभ ग्रह की दृष्टि साथ में है, तब फिर सूर्य देव की ऊर्जा को थोड़ा मैनेज हो सकता है।
लेकिन हम यहाँ ये कहते हैं कि जिस भी बच्चे की, आप जो भी कोई सुन रहा है और आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है 8-10 साल 5 साल जिसके सूर्य अष्टमस्त है, तो आपको उसके ऊपर विशेष दृष्टि या विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि ऐसा बच्चा जब किसी चीज के लिए जब आपको सवाल करेगा ना, और एक सवाल का जब आप उसको आंसर देंगे, उसी आंसर से कनेक्ट करके ये आपको दूसरा क्वेश्चन भी राइज कर देगा, दूसरे का आंसर देके तीसरा कर देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे चुके हैं ना, वो क्वेश्चन कभी राइज नहीं करेगा जीवन में, क्योंकि वो उसके अंतर मन में फिक्स हो चुका है उसका आंसर। इसलिए ऐसे बच्चों को संस्कार पूर्ण बनाना यह उस परिवार और माँ बाप की जिम्मेदारी। अगर आप सही तरीके से आंसर दिया है, इसको गाइड किया है, इसके मनोभावों को ऊपर उठाया है, तो ये बच्चा एक दिन आपका और आपके समाज का और अपने देश का नाम करेगा। लेकिन इसके क्वेश्चन से थक हार के आपने इसको प्रताड़ित किया है, आपने इसके मोरल को डाउन किया है, तब फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर सूर्य नेगेटिव हो गया कुंडली में तो ठीक है, आप भौतिक सुख, चंद्रमा अच्छा है, भौतिक सुख हो सकता है जीवन में आपको बहुत प्राप्त हो, लेकिन जो ज्ञान देने के लिए प्रारब्ध के द्वारा आपको जो बच्चा मिला है, उसको प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान फिर इसको वापस क्लिक होना, ये इसकी यात्रा के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। और हम लोग सब ट्रेवलर है, कोई भी यहां पे फिक्स रजिस्ट्रेशन लेके नहीं आया। और ज्योतिष शास्त्र उसी यात्रा को सुगम बनाने के लिए ज्ञान है, जिसके ऊपर चल के आप अपने ग्रहों के कार तत्वों के अनुसार अपने जीवन की राहों को थोड़ा आसान बना सकते हैं। वर्तमान में चलन अलग है, हमको बताइए कि हम धनी कब होगा, हमारा कर्जा कब उतरेगा, ये सब क्वेश्चन राइज होते हैं। इसलिए हम जन्म कुंडली वगैरह देखते भी नहीं। भाई धनी बनाने का काम ग्रह नहीं करते। अब जो ज्ञानी लोग आपको बता रहे हैं कि आपका शुक्र से धन आता है, गुरु से धन आता है, ठीक है, आता होगा या आता है, लेकिन ज्योतिष उसके लिए बना ही नहीं। ज्योतिष बनाया आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान आपके खुद के अंदर कई जन्मों से आपने प्राप्त करके आपके अंदर संचित है। उस ज्ञान को एक्टिव करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। ज्योतिष वो दृष्टि देता है। ज्योतिष मतलब वो ज्योति जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सके या ईश्वर को देख सके। हमारा घर कब होगा, हमारा मकान कब होगा, हम सुखी कब होंगे, हमें तकलीफों से छुटकारा कब मिलेगा, हमारा शादी कब होगा, ये सब ज्योतिष के लिए 0.001% वाला पार्ट है। समय अनुसार, शनिदेव के अनुसार समय का निरूपण शनिदेव से होता है, क्योंकि कर्मों का विस्तार शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। और उस कर्मों के द्वारा आपने जो काम किए उसका फल देने का अधिकार भी उनके ही क्षेत्र में आता है। तो जैसे जैसे समय चलते जाएगा वो सब चीजें जो शरीर के साथ फिक्स की हुई है, बच्चे से बड़ा होगा, जवान होगा, वृद्ध होगा, उसी पीरियड में शादी होंगी, बच्चे होंगे, और आप अपनी यात्रा को समापन करके एक दिन चले जाएंगे। वो सब चीजें फिक्स है। वर्तमान समय में हम लोग अपने कर्मों को चेंज कर दिया, बहुत कुछ चेंजेस ले आए। ये करना है, उसके बाद ये करना है।
तब फिर वो ग्रहों के फल भी आपको उसी अनुसार प्राप्त होने लग जाएंगे। आदिकाल से जिस समय से ज्योतिष चल रहा है या युगों का परिवर्तन आ चुका है, फिर भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम लोगों को सोचने में, हम लोगों के कर्म करने में परिवर्तन आया। अगर हम लोग 50 साल का भी रिकॉर्ड पीछे का उठा के देखें तो हम लोग नेचुरलिटी या प्रकृति के साथ बहुत कुछ जुड़े हुए थे। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। अब जब सांसारिक उपभोग साइंस की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रही है तो 2-2, 3-3 बजे तक पार्टियां करते हैं। सुबह उठते हैं 10-10, 11-11 बजे तक, 12 बजे अपने काम में प्रवृत्त होते हैं जाके। तो परिवर्तन जब हम लोगों ने किया है, प्रकृति ने नहीं किया है, तो फिर उसका फल भी हम लोगों को ही भोगना पड़ेगा। और देगा कौन? प्रकृति देगी आपको, क्योंकि नेचुरलिटी ने आपको जबरदस्ती परिवर्तित नहीं किया। आपने अपने भोगों को, अपने मन की इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया है कि जो मन में आया वो करने लग गए। तो फिर उसका तो भोग तो, और भोगों का फल। अब उसके बाद में जब आप ऐसा ही एक कुंडली में एक योग हमने देखा था जिनके बहुत पीड़ा हुई थी, अष्टम स्थान में सूर्य देव थे और बहुत पावरफुल थे। मतलब जिस काम में हाथ डालते थे वहां से पैसे की उनको कोई कमी नहीं आती थी, हालांकि सर्विस ही करते थे। मौका मिला, कुछ इस तरह का कांटेक्ट हुआ, सबका विश्वास हुआ, तो उनके ऊपर पूर्ण फेथ सामने वाले का होने लग गया। अब ये धन की अधिकता और मन की अधिकता, मतलब मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होना, और जब छूट मिलती है ना किसी भी चीज की, विश्वास जमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है, लेकिन विश्वास को खंडित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि धन का जो प्रवेश है वो तरीके थोड़े अलग होने लग गए और धन ज्यादा आने लग गया। ये सूर्य देव या शनि देव कभी पसंद नहीं करते। वो ऐसे ही दे रहे थे आपको, और आपको फेमस भी कर दिया था उन्होंने। आपका चारों तरफ मान सम्मान भी था। अब जब धन का प्रवेश हुआ गलत तरीके से तो थोड़ा विल पावर डाउन होता है। गलत तरीके का धन आपकी विल पावर को डाउन करता है, ये कई बार बता चुके हैं। तो फिर कुछ पीड़ा आई शरीर में पीड़ा आई तो ज्योतिषी महोदय के पास गए। उन्होंने बोला कि आपका सूर्यदेव अष्टम स्थान में है, तो उनको माणक पहना दिया। अब वो माणक उनको इतना ज्यादा फलित हुआ कि उनके निचले हिस्से में एकदम गुप्त पार्ट में जाके कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि कम से कम 8-10 ऑपरेशन हुए उनके, और लास्ट में कोलैप्स होना पड़ा। उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। हमारे साथ टकराए थे वो करीब 1 साल पहले, मतलब स्वर्ग गमन के 1 साल पहले। तो जब हमने उनकी कुंडली देखी और हाथ में माणक देखा तो हमने उनसे इतना ही पूछा कि आपको ये माणक किसने पहनाया? तो बोला हमने 8 साल पहले पहना था, किसी ज्योतिषी ने बताया था, और माणक पहनने के बाद में हमारे पास धन भी बहुत आया। वो क्या सही रास्ते से आया था? साफ साफ बोलिएगा। हमने डायरेक्ट बोल दिया था उनको, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, साफ साफ बताइएगा क्या सही रास्ते से आया था? बोला नहीं, रास्ता तो सही नहीं था, वो बस था। अब आप एक काम कीजिए, ईश्वर की मर्जी है,
अगर बच्चों का भाग्य है तो आप ठीक होके रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। जितना हो सके प्रभु का नाम लीजिए, और जो भी संस्कार रूप में जो चीज़ें बताई गई है कि इंसान को ये सब कर्म करने चाहिए, तीर्थों में भ्रमण कीजिए, गाय और माता की सेवा कीजिए, या उसका गाय का दान कीजिए किसी अच्छे सत्कर्मी इंसान को जो उसके दुग्ध से अपने परिवार का पालन कर सके, ऐसे इंसान को दीजिए। वैसे इंसान को मत दीजिए कि जिनके पास कोई कमी नहीं है और वो उसको फिर बिक्री कर दे, ऐसे इंसान को मत दीजिए। भोले बाबा की पूजा कीजिए, यही रास्ता है। अब आप सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा आयोजन करके पैसे के द्वारा मैं महामृत्युंजय जाप करवा के मैं इस चीज को खत्म कर लूं, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने अपने सूर्य की ऊर्जा जो पहले से ही आपके पास बहुत ज्यादा थी, उसको इतनी ज्यादा मात्रा में अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया, वो शरीर का निचला हिस्सा उस लायक ही नहीं था कि उस ऊर्जा को वो डाइजेस्ट कर सके। उसने वहां पे बहुत कुछ जला दिया। तो शायद आपका ऑपरेशन भी हुआ होगा। बोला हाँ, 3-4 बार हो चुका है। अभी फिर इंटेस्टाइन में बोला ऑपरेशन बताया हुआ है। वो बहुत मुश्किल है। थोड़ा ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का, और खराब से खराब स्थिति को सोच के चलिए। ज्यादा उत्साहित होने में फायदा नहीं है। ये पीरियड अगर निकल गया तो फिर भी संभावना है, नहीं तो फिर मुश्किल है। इस ज्योतिष में जब शुरू हमने किए थे चैनल, तो हमने सबसे पहले इन्हीं स्टोन के ऊपर एक पाठ बनाया था। ज्योतिष और वर्तमान के स्टोन, या ऐसा ही कुछ पाठ का नाम था। आप देख लीजिएगा, शायद रहस्य प्लेलिस्ट में होगा वो, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका भेज दूंगा लिंक आपको। स्टोन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्योतिष का सब्जेक्ट कभी नहीं रहा। यह आयुर्वेद का विषय था, और आज वर्तमान में ज्योतिषी या ज्योतिष से बहुत बड़ा बिजनेस स्टोन का है। और इसमें सहायता जो भी ज्योतिष का वर्क कर रहे हैं वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्या है, कौन कौन जुड़े हुए, या हम उस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसको रोक सके। लेकिन आप जो भी 2-4-5 हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से केवल प्रार्थना इतनी है, स्टोन पहनने के पहले 1000 चीज सोचिएगा। हर शरीर में अलग अलग ऊर्जा का वास आपके प्रारब्ध और कर्मों के द्वारा, कई जन्मों के कर्मों के द्वारा आपके शरीर के हिस्से में भगवान ने ग्रहों के रूप में आपको प्रदान किए। आप देखिएगा, आपके षड्बल में कोई ग्रह बहुत ज्यादा बली होता है और कोई ग्रह सबसे कम बली होता है। कोई 1 नंबर में होता है, कोई 2 नंबर में, कोई 3 नंबर में, कोई 4 नंबर में। उसी तरह भाव बल भी, कोई भाव सबसे ज्यादा बली होता है, कोई भाव सबसे कम बली होता है। उसका मतलब केवल इतना है कि जो भाव सबसे ज्यादा बली है उसका अनुसरण कीजिए, बाकी भाव अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। मतलब जो आपका वेल विसर है, तकलीफ पाके भी उसका ध्यान रखिए। वैसे ही जो ग्रह सबसे ज्यादा बली है, वो चाहे खराब भावों का अधिपति हो उनके पास, लेकिन उसका ध्यान रखिए, वो ही ऊर्जा बाकी ग्रहों को एक्टिव कर देगी। उससे संबंधित कुकर्म मत कीजिए। और स्टोन पहनने के पहले 1000 बार सोचिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 दिन या 30 दिन
कोई बहुत ही क्रूशियल समय आता है, वो भी आपकी बर्थ डेट और समय एक्यूरेट होना पड़ेगा, तब जाके वो पीरियड आता है। वो भी कोई एक्सीडेंटल केस हो तब स्टोन पहनने के लिए हम मान सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समय स्टोन अंगुली पे कभी नहीं रहना चाहिए। आपकी अंगुलियां चीज़ों को ग्रहण सबसे जल्दी करती है और वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है तुरंत। और स्टोन काम करता है उस पर्टिकुलर ऊर्जा को कुछ ज़्यादा मात्रा में खींच के आपके शरीर में प्रवाहित करना। अगर आपके शरीर में वो स्लॉट जो उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, वो अगर उतनी ज़्यादा मात्रा में बली नहीं है या उतना स्पेस नहीं है उसके पास, और उस ऊर्जा को आप ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देगा। जैसे हम लोग किसी चीज़ को फुलाते हैं हवा देके, और उसकी सीमा से ज़्यादा, उसकी ग्रहण करने की क्षमता से ज़्यादा अगर उसमें वायु आपने डाल दी तो वो ब्लास्ट कर देता है। कुछ वैसा ही ज्योतिष में स्टोन का कर्तव्य होता है। इसलिए स्टोन को पहनने के पहले 1000 बार सोचिएगा। और जिसके भी अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह हो, उसका स्टोन अगर किसी ने आपको बता दिया और आपने पहन लिया, तो 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार सोच के पहनिएगा। केवल धन आने से आपका पूरा जीवन नहीं निकलने वाला। धन के साथ आपको अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छा दिमाग भी चाहिए, अच्छा परिवार भी चाहिए, पूरा कुटुंब भी चाहिए। और उन सब चीज़ों को सोच के उस स्टोन को पहनने की कोशिश कीजिए। अष्टम स्थान के इतने बड़े रहस्य हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। हर पाठ में कुछ अलग चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं ये हमको भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर स्थान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, अलग कारकत्व होते हैं, और किसी एक पाठ में उसको संपूर्ण रूप से उसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर पाठ में कुछ अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।